टू ऑल ऑफ यू। तो आपका अखिल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। चलिए इस तरह हम लोग नए सुबह नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो वॉइस से रिलेटेड है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस जो क्लासेस है प्रीवियस वीडियो में भी बना के रखे हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके जरूर आप विजिट कीजिए, तभी आज का सेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो आज जो लेके आए हैं वो वॉइस चेंज करने के लिए कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। पहले रूल को बताए हैं, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें हम रूल्स को बताए हैं, ठीक है। रूल्स को पहले देखिए फिर ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप कुछ क्वेश्चंस है उसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग इसको वन बाय वन करके बनाते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, खुद से बना के देखेंगे, फिर हम जो बनाएंगे उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या बताए थे कि जब हम लोग वॉइस चेंज करते हैं तो किस किस बातों को ध्यान में रखना है। उसमें जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो मेन होता है वॉइस चेंज करने में, वो किसका रोल अधिक होता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। देखिए, सब्जेक्ट और क्या बोले, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में चाहे वो कितना भी लॉन्ग हो, उससे हमको मतलब नहीं है। उस सेंटेंस में हमको बस देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बस इसी चीज को देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। अगर हमको इतने चीजों को पता चल जाएगा तो फिर वॉइस ऑलरेडी चेंज होगा। एक होता है ना कि बहुत लॉन्ग है, कैसे इसको चेंज करने, तो उसमें उतना टेंशन ही नहीं लेना है, बस सब्जेक्ट को फाइंड करना है, वर्ब को देखना है और ऑब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसको लास्ट में बस राइट कर देंगे, ठीक है। इसके रूल्स को हम लोग देखे थे, इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखे थे, ठीक है। तो वैसे ही चलिए हम लोग वन बाय वन करके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राइट्स आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह सब्जेक्ट हुआ। फिर इसमें वर्ब कौन है, राइट्स जो है वो वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स, ठीक है। ये क्या हुआ, आर्टिकल्स जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ और ये जो हुआ ये रिमेनिंग वर्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे, रिमेनिंग वर्ड हो गया, मतलब जो बच गया सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावे वो हो गया रिमेनिंग वर्ड्स, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। तो यहां क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स। क्या हो जाएगा, जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये किस टेंस का है, राइट्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए कौन सा यूज किया है, V5 यूज किया है। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट में रहे तो इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज आर एम होता है। तो आर्टिकल्स प्लूरल है तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर्टिकल्स आर। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, राइट। और हम बताए हैं कि इसमें जब भी यूज होता है V3 ही यूज होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें वर्ब में टेंशन लेना ही नहीं है, इसमें वर्ब हमेशा क्या होगा, V3 होगा। तो यहाँ राइट का जो V3 होता है वो क्या होता है, रिटेन बाय। हाँ, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है, वो प्रीपोजिशन किस पे डिपेंड करेगा, तो वर्ब पे डिपेंड करेगा। वर्ब जैसा होगा उसी के अनुसार उसका क्या लगेगा, प्रीपोजिशन यूज होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं कि बाय ही यूज हो, इन भी यूज हो सकता है किसी सेंटेंस में, विथ भी यूज हो सकता है, तो वो वर्ब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए बाय क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और इसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो रिमेनिंग वर्ड्स लिख देंगे ऑन वेरियस टॉपिक्स। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हुआ क्या, इसमें बस मेन वही देखना है कि कौन सा टेंस का है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन है,
ठीक है, इसके अलावा हमको किसी चीज को जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट, गौरव किक द बॉल वेरी हाई इनटू द एयर। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, गौरव, वर्ब किक, और ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा द बॉल होगा। इसके बाद देखेंगे किस टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वाज वर्ब में चेंज करेंगे, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, द बॉल, बॉल सिंगुलर है इसीलिए वाज होगा कि वर्ब होगा, वाज होगा, तो द बॉल वाज। इसके बाद वर्ब, तो यहां किक्ड है तो क्या हो जाएगा, किक्ड हो जाएगा बाय गौरव, ठीक है, बाय गौरव। इसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड है उसको लिख देंगे वेरी हाई इनटू द एयर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखे, फिर इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसको लिखे, फिर V3 लिखे, फिर बाय, फिर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखे, फिर जो रिमेनिंग वर्ड्स था उसको लिखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें एक प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब भी है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गया। बात समझ में आ रही है, इसमें जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स आ गया, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग शुरू में लिख सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। पहला जो है कि आप क्या कर सकते हैं, दोनों में किसी एक को ले सकते हैं। चलिए मी को लेते हैं, इसको हटा देते हैं भी, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, होगा ना। मी का जो है सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, इस चीज को बताए हैं। चलिए आई अभी किस टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस का है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज। गिव का क्या हो जाएगा, गिवेन, ठीक है, बाय डैड। यहां तक तो ठीक है, ठीक है, यहां तक क्या है, ठीक है। फिर ये जो जैसे है सेम वैसे ही लिख देंगे, अ बुक टू रीड। इस चीज को समझिए, ध्यान से समझिए। क्या किए कि मी का क्या चेंज किए, आई में चेंज किए, ये जैसे था वैसे ही चेंज किए कि नहीं किए, और लास्ट में जो रिमेनिंग वर्ड्स था वैसे लिख दिए, ठीक। इसको एक और बोल से बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अब लेके बनाते हैं, ठीक है। अभी तो इस ऑब्जेक्ट का यूज किए, अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब बुक लिख देते हैं, वाज क्या हो जाएगा, गिवेन, ठीक है, गिवेन। फिर क्या हो जाएगा, गिवेन, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, है ना, इसी को लिखेंगे गिवेन टू मी, गिवेन टू मी। देन लिखेंगे बाय डैड टू रीड। तो ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे क्या किए, अ बुक को ऑब्जेक्ट लिए, वो सब्जेक्ट में अ बुक, वाज हो गया, गिवेन हो गया, टू मी हो गया, बाय डैड टू रीड, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं, आई वाज गिवेन अ बुक लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, इसको क्या लिख सकते हैं, अ बुक लिख सकते हैं, देन क्या लिखेंगे, बाय, ठीक है, डैड टू रीड। सिंपल है, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। क्या किए, फर्स्ट में हम इसको ऑब्जेक्ट जब लिए तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख दिए, वाज लिखे, गिवेन लिखे, ठीक है। उसके बाद अ बुक जैसे था ऑब्जेक्ट वैसे लिख दिए, उसके बाद प्रीपोजिशन यूज करते हैं, प्रीपोजिशन यूज किए, फिर डैड लिखे, टू रीड हुआ। सिंपली उसी तरह इसको भी, जब इसको ऑब्जेक्ट लिए अ बुक को, तो अ बुक लिखे, वाज गिवेन, और टू मी के पहले क्या लगा दिए, टू प्रीपोजिशंस यूज किए, और उसके बाद बाय लगता है प्रीपोजिशन वो लगता है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखे डैड, और फिर जो रिमेनिंग वर्ड्स था वो लिख दिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे इच्छा है आप वैसे बनाइए। चलिए नेक्स्ट, अजीम है 20 एप्पल्स, तो इसमें हम सब्जेक्ट अजीम मिल गया, वर्ब मिल गया, और 20 एप्पल्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एप्पल्स हो जाएगा। और यहां पे क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ईटेन बाय अजीम। इसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स है इन वही लिख देंगे, ठीक है, इन वन गो टू विन द कंपटीशन, ठीक है।
रिमेनिंग वर्ड्स को लिख देंगे, मतलब कुछ किए नहीं, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख दिए, फिर जो वर्ब था उसको लिखे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखे, है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशंस को यूज करके, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स था उसको लिखे। सेम उसी तरह नेक्स्ट है, चलिए इसको देखते हैं। ये किस टेंस में है पहले देखेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, नॉमिनेटिव केस दे होगा, और दे के साथ क्या यूज होगा, आर यूज होगा, और ये वर्ब क्या होगा, हेल्प है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा, और जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो रिमेनिंग वर्ड्स लिख देंगे, इन फ्री टाइम सॉल्व दियर सम्स। तो जैसा कि हम लोग देखें कि ये कितना सिंपल है, ठीक है, वॉइस चेंज करना कितना सिंपल है, बस इस रूल्स को हम जानेंगे तो हम सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंस को समझना होगा कि किस टेंस का है, उसका सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। चलिए एक नीचे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, क्या है इसमें पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट तो मिल गया, वर्ब भी मिल गया, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट है, ये तो आपका एडवर्ब हो गया, है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है कहने का मतलब है कि ये कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और हम बताए थे कि इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज नहीं होता है, तो ये जो आपका है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बताओ क्या इसका पैसिव वॉइस चेंज होगा, क्या पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज लिखेंगे। बच्चे आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, गलत नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कि क्वाइटलेट को हम लिख दिए फर्स्ट में, उसके बाद इसके वाज वर्ड जो भी लिखे वो करके कर दिए, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसका जो है पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को द एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में। तब तक के लिए बाय।